नमस्कार। आज हम एल डडली स्टाम के निबंध यूजिंग लैंड वाइजली को हिंदी में पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम, एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या। इन फैक्ट, वास्तव में, आई एम इंक्लाइंड टू से, मैं कहना चाहूँगा, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द ग्रेट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, संसार की सारी बड़ी समस्याओं से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। विच फेस अस, जो हमारे सामने है, जो हमारा सामना कर रही है। एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। और वो समस्या क्या है? इज़ द रैपिडली इंक्रीजिंग, तेजी से इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, प्रेशर, दबाव, ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का, ऑन लैंड, धरती पर, एंड ऑन लैंड रिसोर्सेस, और धरती के संसाधनों पर। It is not so much the actual population. It is not so much यानी ये इतना ज़्यादा नहीं है। The actual population, वास्तविक जनसंख्या, of the world, संसार की। जो वास्तविक समस्या है वो संसार की वास्तविक जनसंख्या नहीं है, और बल्कि क्या है? बट इट्स रेट ऑफ इंक्रीज, बल्कि इसकी रेट मीन्स दर, ऑफ इंक्रीज बढ़ोतरी की, इसकी जो बढ़ोतरी की दर है, जो वृद्धि दर है जनसंख्या की, विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है। यानी जो जनसंख्या है जितनी है वो समस्या नहीं है, लेकिन वो जिस दर से बढ़ रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है। इट वर्क्स आउट टू बी, यानी अगर गणना की जाए, आकलन किया जाए, तो इट वर्क्स आउट टू बी, यह निकलता है अबाउट 1.6%, अबाउट लगभग 1.6%, 1.6% पर एनम, प्रतिवर्ष, नेट इंक्रीज, वास्तविक वृद्धि। यानी संसार की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1.6% पर एनम है, 1.6% प्रतिवर्ष। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, संख्या के मामले में, दिस मीन्स, इसका तात्पर्य है, समथिंग लाइक 40 to 55 मिलियन, लगभग 40 से 55 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 40 से 55 मिलियन एडिशनल पीपल, एडिशनल अतिरिक्त पीपल, लोग, एवरी ईयर, प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष जनसंख्या में 40 से 55 मिलियन तक लोग जुड़ जाते हैं। कनाडा हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन, कनाडा की जनसंख्या 20 मिलियन है। रादर लेस देन 6 months climb in वर्ल्ड पॉपुलेशन, रादर लेस जो कि कम है, देन 6 months climb, 6 महीने की बढ़ोतरी, इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, संसार की जनसंख्या में, क्योंकि जो संसार की जनसंख्या बढ़ती है वो 40 से लेकर 55 मिलियन बढ़ती है, जबकि कनाडा की जो जनसंख्या है वो 20 मिलियन है। तो 6 महीने में ही एक कनाडा जुड़ जाता है। टेक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को लो। देयर आर 10 मिलियन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 10 मिलियन लोग हैं। अब तो ज़्यादा हैं क्योंकि ये निबंध पुराना है, 70 साल पुराना लगभग है ये निबंध, तो अब तो ये जो आंकड़े हैं ये पुराने हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। देन देयर आर 10 मिलियन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 10 मिलियन लोग हैं।
सो इट टेक्स द वर्ल्ड, अतः संसार को लगता है लेस देन 3 months, 3 महीने से भी कम समय, टू एड टू इटसेल्फ, अपने साथ जोड़ने में, अ पॉपुलेशन, एक जनसंख्या, विच पीपल्स दैट वास्ट कंट्री, विच पीपल्स जो भर देगी, दैट वास्ट कंट्री, उस विशाल देश को, यानी ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ाने में दुनिया को 3 महीने लगते हैं, बल्कि 3 महीने से भी कम समय लगता है। लेट अस टेक, अब हम लें, आर ओन क्राउडेड कंट्री, अपना स्वयं का भीड़ से भरा हुआ देश, और वो देश कौन सा है? इंग्लैंड, यानी जो लेखक है वो कहाँ का रहने वाला है? इंग्लैंड का। तो अब वो इंग्लैंड की बात कर रहा है। इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स, 45 to 50 मिलियन पीपल, 45 से 50 मिलियन लोग, जस्ट अबाउट अ ईयर्स सप्लाई, लगभग 1 साल की आपूर्ति, यानी संसार की जो जनसंख्या बढ़ती है वो 1 साल में इंग्लैंड के बराबर हो जाती है। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, एंड एवरी डे, और प्रतिदिन, देयर विल बी एडेड, जुड़ जाएंगे, टू द अर्थ, धरती पर, अबाउट 1,20,000, लगभग 1,20,000 एक्स्ट्रा पीपल, अतिरिक्त लोग, जस्ट अबाउट द पॉपुलेशन, लगभग उतने ही जितने की जनसंख्या है, ऑफ द सिटी ऑफ यॉर्क, यॉर्क शहर की। ये आप न्यूयॉर्क मत समझ लीजिएगा, यॉर्क शहर इंग्लैंड में है, और ये एक बहुत अच्छा शहर है जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है। तो यॉर्क शहर की जनसंख्या 1,20,000 के लगभग है। तो प्रतिदिन इतने लोग पैदा हो जाते हैं, प्रत्येक दिन एक यॉर्क शहर दुनिया की जनसंख्या में जुड़ जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रहा, अबाउट बर्थ रेट, जन्म दर के बारे में। दिस इज नेट इंक्रीज, ये वास्तविक बढ़ोतरी है। टू गिव यू सम आइडिया, अगर मैं आपको कुछ आइडिया दूं, कुछ अनुमान दूं, ऑफ बर्थ रेट, जन्म दर का, लुक एट द सेकेंड्स हैंड ऑफ योर वॉच, तो अपने हाथ की घड़ी की सेकंड वाली सुई देखो। एवरी सेकंड, हर सेकंड, 3 बेबीज आर बॉर्न, 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं ना कहीं। एनदर बेबी, एनदर बेबी, एनदर बेबी, यानी 1 सेकंड में 3 बच्चे हुए, एनदर बेबी, एनदर बेबी, एनदर बेबी। यू कैन नॉट स्पीक क्विकली एनफ, आप इतनी तेज बोल भी नहीं सकते, यानी ये जो एनदर बेबी 3 बार बोलिए तो हमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये जो 3 बच्चे 1 सेकंड में पैदा हो गए, जबकि हम 1 सेकंड में 3 बार इनको नहीं बोल सकते, अनदर बेबी, अनदर बेबी, अनदर बेबी, कितनी भी फास्ट बोलें तो भी नहीं बोल पाएंगे 1 सेकंड में। यू कैन नॉट स्पीक, आप नहीं बोल सकते, क्विकली एनफ, इतना तेज, टू कीप पेस विद, टू कीप पेस विद मीन्स साथ साथ चलना, द बर्थ रेट, जन्म दर के, यानी जन्म दर के साथ साथ आप बोल भी नहीं सकते इतना फास्ट, जितनी देर में बच्चे पैदा हो जाते हैं उतनी देर में आप बोल भी नहीं पाते। दिस इनॉर्मस इंक्रीज, ये विशाल बढ़ोतरी, ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की, विल क्रिएट, पैदा कर देगी, इमेंस प्रॉब्लम्स, विशाल समस्याएं, भयानक समस्याएं। बाय AD 2000, सन 2000 तक, अब आप समझ गए होंगे कि हम
तो 2021 में रह रहे हैं। तो ये जो निबंध आप पढ़ रहे हैं ये लगभग 70 साल पुराना है और वो बात कर रहा है सन 2000 की, जबकि हम इस वक्त 2021 में हैं। तो बाय AD 2000 सन 2000 तक unless something desperate happens, यदि कुछ भयानक नहीं हुआ तो there will be, होंगे, as many as, अब 0 गिन लीजिए, यहाँ से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 7 अरब पीपल। तो अगर कोई भयानक चीज़ नहीं हुई, कोई भयानक समस्या नहीं आई, तो सन 2000 तक 7 अरब लोग होंगे ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ, इस धरती की सतह पर। तो सन 2000 में हो गए, बात वो सही कह रहा है लेखक, और होंगे भी क्यों नहीं, 1.5 अरब तो लगभग हम ही लोग हैं, भारतवासी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, अतः ये एक समस्या है, विच यू आर गोइंग टू सी, जो आप देखने जा रहे हैं, इन योर लाइफ टाइम, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में। वाई इज दिस इनॉर्मस increase in population taking place? Why, क्यों? Is this enormous increase, ये विशाल वृद्धि, in population, जनसंख्या में, taking place, हो रही है, जनसंख्या में ये विशाल वृद्धि क्यों हो रही है? It is really due to the spread of the knowledge, ये वास्तव में है, ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से? द स्प्रेड ऑफ द नॉलेज, स्प्रेड मीन्स विस्तार, ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का, एंड द प्रैक्टिस, और अभ्यास का, ऑफ व्हाट इज कमिंग टू बी कॉल्ड डेथ कंट्रोल, किसकी नॉलेज और किसका अभ्यास? जिसको हम कहते हैं मृत्यु नियंत्रण। तो हमें ज्ञान हो गया है और हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मृत्यु पर नियंत्रण का। ये कारण है जनसंख्या के बढ़ने का। यू हैव हर्ड, आपने सुना होगा, ऑफ बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण के बारे में। डेथ कंट्रोल, मृत्यु नियंत्रण, इज समथिंग रादर डिफरेंट, एक चीज़ है जो कि बिल्कुल भिन्न है। डेथ कंट्रोल, मृत्यु नियंत्रण, रिकॉग्नाइजेस, वो रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, द वर्क, कार्य को, ऑफ द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस, डॉक्टरों के काम को और नर्सों के काम को, एंड द हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों के काम को, एंड द हेल्थ सर्विसेज, और स्वास्थ्य सेवाओं को, इन कीपिंग अलाइव पीपल, लोगों को जीवित रखने में। हु अ फ्यू ईयर्स एगो, जो कि कुछ साल पहले, थोड़े साल पहले, वुड हैव डाइड, मर गए होते, ऑफ सम ऑफ द इनक्रेडिबली सीरियस किलिंग डिसीज, किसी इनक्रेडिबली अविश्वसनीय, सीरियस, गंभीर, किलिंग, मारने वाली डिसीज़, बीमारी। यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, अस्पताल हैं, उन्होंने उन लोगों को जिंदा रखा हुआ है जो कुछ साल पहले ही किसी गंभीर बीमारी से मर गए होते। एज दे यूज्ड टू बी, जैसे कि वो यूज्ड टू बी, मर जाया करते थे पहले। स्क्वेलिड कंडीशंस, स्क्वेलिड होती हैं गंदगी, कंडीशंस,
परिस्थितियाँ, गंदगी से भरी हुई परिस्थितियाँ। विच वी कैन रेमेडी, जिनका हम इलाज कर सकते हैं, जिनको हम सुधार सकते हैं, जिनको हम हटा सकते हैं। बाय एन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस इम्प्रूव्ड सुधरा हुआ, स्टैंडर्ड स्तर ऑफ लिविंग जीवन का, यानी जीवन स्तर को सुधार कर हम उन गंदगी से भरी हुई परिस्थितियों को ख़त्म कर सकते हैं। कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिसीज एंड डर्ट, कॉज्ड वो पहले पैदा करती थी, अ लॉट ऑफ डिसीज बहुत सारी बीमारियां, एंड डर्ट और गंदगी। मेडिकल एग्जामिनेशंस, चिकित्सकीय परीक्षण। एट स्कूल, स्कूल में। कैच डिसीजेस अर्ली, पकड़ लेता है बीमारियों को जल्दी ही। एंड एंश्योर, और वो सुनिश्चित करता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल में परीक्षण किया जाता है, चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है, तो उनकी बीमारियां जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। और उससे क्या होता है, एंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। हेल्दियर स्कूल चिल्ड्रन, ज़्यादा स्वस्थ स्कूली बच्चे। साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक। आर एट वर्क, काम कर रहे हैं। स्टैम्पिंग आउट मलेरिया, स्टैम्पिंग आउट समाप्त करने में मलेरिया को। तो मलेरिया अब तो वैसे भी समाप्त हो चुका है, अब तो मलेरिया से शायद ही किसी की मृत्यु होती हो। तो क्योंकि ये 70 साल पुराना निबंध है, इसलिए उस वक्त की बात हो रही है इसमें। स्टैम्पिंग आउट मलेरिया एंड अदर मोर डेडली डिसीजेस, और दूसरी ज़्यादा खतरनाक बीमारियों को, तो साइंटिस्ट उनको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इफ़ यू आर सीरियसली इल, यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं, देयर इज़ एन एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस है। टू टेक यू, आपको ले जाने के लिए। टू अ मॉडर्न हॉस्पिटल, एक आधुनिक अस्पताल में। मेडिकल केयर, चिकित्सकीय देखभाल। हेल्प्स, मदद करती है। टू कीप द पीपल, लोगों को रखने में। एलाइव, जीवित। लॉन्गर, लंबे समय तक। वी यूज्ड टू थिंक, हम सोचा करते थे। 70 वॉज अ गुड एज, 70 एक अच्छी उम्र है। नाउ, अब। 80, 90, 80, 90। इट मे बी, हो सकता है। आर कमिंग टू बी रिकग्नाइज्ड, होने वाली हैं, पहचानी जाने वाली हैं, या उनको मान्यता मिलने वाली है। एज अ नॉर्मल एज, एक सामान्य उम्र के रूप में। फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों की। तो अभी तक इंसानों की उम्र 70 साल अच्छी उम्र मानी जाती थी, लेकिन अब 80 और 90 सामान्य उम्र होने वाली है। पीपल आर लिविंग लॉन्गर, मनुष्य ज़्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस डेथ कंट्रोल, इस मृत्यु नियंत्रण की वजह से। एंड फ्यूअर चिल्ड्रन आर डाइंग, और कम से कम बच्चे मर रहे हैं। सो द पॉपुलेशन, इसलिए जनसंख्या। ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। इज शूटिंग अप, बढ़ती ही जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। इमेजिन, कल्पना करो। द पोजीशन, उस स्थिति की। इफ यू एंड आई, यदि मैं और आप। एंड एवरीवन एल्स, और हर कोई। लिविंग ऑन अर्थ, जो धरती पर जीवित है, रह रहा है। शेयर्ड, बंटवारा करे। द सरफेस, सतह का, धरती की सतह का। बिटवीन अस, हमारे बीच में। यदि हम धरती को बांटें जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के बीच, तो क्या होगा। हाउ मच शुड वी हैव ईच, तो हम में से प्रत्येक के हिस्से में
कितनी ज़मीन आएगी? इट वुड बी जस्ट ओवर 12 एकर्स, लगभग 12 एकड़ के करीब आएगी। द सॉर्ट ऑफ साइज ऑफ अ स्मॉल होल्डिंग, तो ये जो साइज होगा, ये जो आकार होगा, वो एक स्मॉल होल्डिंग, एक छोटी सी जायदाद होगी। 12 एकड़ की एक छोटी सी जायदाद होगी। बट नॉट ऑल दैट इज़ यूजफुल, लेकिन वो सारी जमीन उपयोगी नहीं होती। इज बट नॉट ऑल दैट इज़ यूजफुल लैंड, लेकिन वो सारी ज़मीन उपयोगी नहीं होगी। विच इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस फूड, जो कि हमारे लिए भोजन उत्पन्न कर सके। जो 12 एकड़ हमारे हिस्से में आएगी प्रत्येक व्यक्ति के में, उसमें से सारी ज़मीन भोजन उत्पन्न नहीं कर पाएगी। वी कैन कट आउट, हम काट देते हैं या हम घटा देते हैं 1/5 ऑफ इट, इसमें से 1/5 घटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एज बीइंग टू कोल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। जो ध्रुवों की धरती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे, तो वहाँ बहुत ठंड है, तो हम 1/5 धरती उसमें से घटा देते हैं जो हमारे हिस्से में 12 एकड़ आने वाली है। दैट इज लैंड विच इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। दैट इज लैंड, ये वो जमीन है विच इज कवर्ड, जो ढकी हुई है, विद आइस, बर्फ से, एंड स्नो, और हिम से। अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, एंड द ग्रेट फ्रोजन एरियाज, और विशाल जमे हुए क्षेत्र ऑफ नॉर्दर्न कनाडा, उत्तरी कनाडा के। देन वी कैन कट आउट, उसके बाद हम कट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, एनदर 5th, एक और 5वां भाग, एज बीइंग टू ड्राई, ये कहकर कि वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है। द ग्रेट डेजर्ट्स, जो विशाल डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, रेगिस्तान हैं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, लाइक द सहारा, जैसे कि सहारा मरुस्थल, एंड द हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग, हृदय ऑस्ट्रेलिया का, एंड अदर एरियाज, और दूसरे क्षेत्र, वेयर देयर इज़ नो नोन वाटर सप्लाई, जहाँ कोई ज्ञात पानी की आपूर्ति नहीं है, टू फीड क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए, एंड सो टू प्रोड्यूस फूड, और भोजन पैदा करने के लिए। देन वी कट आउट अनदर 5th, तब हम उसके बाद एक 5वां भाग और काट देते हैं, एज बीइंग टू माउंटेनस, ये कहकर कि वो बहुत ज़्यादा पहाड़ों से भरा हुआ है, और विद टू ग्रेट एन एलिवेशन, या फिर उसकी एलिवेशन मीन्स ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, एबव सी लेवल, समुद्र तल से। देन वी कैन कट आउट अनदर 10th एज लैंड विच हैज़ इनसफिशिएंट सॉइल। देन उसके बाद वी कैन कट आउट, हम काट सकते हैं, हम हटा सकते हैं, अनदर 10th, एक और 10वां भाग, एज लैंड, उस जमीन का, विच हैज़ इनसफिशिएंट सॉइल, इनसफिशिएंट जिस अपर्याप्त, जिसकी के सॉइल मिट्टी अपर्याप्त है, प्रोबेबली संभवतः, जस्ट रॉक, केवल चट्टान है, वहाँ पर मिट्टी नहीं है, सॉइल नहीं है, एट द सरफेस, सतह पर। तो जहाँ चट्टानें नहीं हैं, जहाँ मिट्टी नहीं है, चट्टानें हैं, उसको भी हम काट देते हैं। नाउ अब, आउट ऑफ द 12 एकर्स, उन 12 एकड़ में से
ओनली अबाउट 4 आर लेफ्ट। केवल लगभग 4 एकड़ जमीन ही बची है। एज सुइटेबल, जो कि उपयुक्त है, फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, अनाज उगाने के लिए, भोजन पैदा करने के लिए। बट नॉट ऑल दैट इज यूज्ड, लेकिन वो 4 एकड़ भी पूरी प्रयोग नहीं होती है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, लैंड, जमीन, विद एनफ सॉइल, पर्याप्त मिट्टी वाली, एंड एनफ रेनफॉल, और पर्याप्त वर्षा वाली, और वाटर या पानी वाली, एंड एनफ हीट, और पर्याप्त गर्मी वाली, विच एट प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में, वी आर नॉट यूजिंग, हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सच एज, जैसे कि, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ग्रेट अमेजन फॉरेस्ट, विशाल अमेजन के जंगल, एंड द कॉन्गो फॉरेस्ट, या कॉन्गो के जंगल, एंड द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका के घास के मैदान। हाउ मच आर वी एक्चुअली यूजिंग, कितनी जमीन हम वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं। ओनली अ लिटिल ओवर 1 एकड़, केवल 1 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड, है जिसकी आवश्यकता होती है, टू सपोर्ट 1 ह्यूमन बींग, टू सपोर्ट, संभालने के लिए या जीवन यापन के लिए, 1 ह्यूमन बींग, एक मनुष्य के, ऑन एन एवरेज, औसत रूप से, एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, एंड दैट इज, और वो है, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव्स वो लोग हैं जिनके पास है, और हैव नॉट्स वो लोग जिनके पास नहीं हैं। एमंगस्ट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों के बीच में, यानी संसार के कुछ देशों के पास है और कुछ देशों के पास नहीं है। द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स स्तर, शेयर पर पर्सन, स्टैंडर्ड शेयर पर पर्सन, औसत हिस्सा, शेयर मीन्स हिस्सा, पर पर्सन प्रति व्यक्ति का, फॉर द वर्ल्ड संसार में, इज अ लिटिल ओवर 12 एकर्स पर हेड, थोड़ा सा ज़्यादा है 12 एकड़ प्रति व्यक्ति से। पोटेंशियली यूजेबल, पोटेंशियली संभावित रूप से, यूजेबल प्रयोग करने लायक, अबाउट 4 एकर्स, लगभग 4 एकड़, एंड यूजुअली एंड एक्चुअली यूज्ड, और जो वास्तव में प्रयोग होती है वो है अबाउट 1.1 एकड़, 1.1 एकड़। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक व्यक्ति के हिस्से में आई 12 एकड़ जमीन, उसमें से प्रयोग करने लायक है 4 एकड़ जमीन, और वास्तव में प्रयोग हो रही है 1.1 एकड़ जमीन। वी आर वेरी ऑफन टोल्ड, हमें बहुत बार बताया जाता है, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, टू टेक द यूनाइटेड स्टेट्स, के हम यूनाइटेड स्टेट्स को लें एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, ऑफ वॉट इज डन, कि क्या किया गया है, एंड वॉट माइट बी डन, और क्या किया जा सकता है। एवरी लिटिल अमेरिकन, हर छोटा अमरीकी, इज बॉर्न, पैदा होता है, इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, विद अ हेरिटेज, एक विरासत के साथ, ऑफ द होम कंट्री, अपने खुद के देश की विरासत के साथ पैदा होता है।
द कंटिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स, कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप होता है, महाद्वीपीय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जस्ट अबाउट द वर्ल्ड एवरेज, लगभग संसार का जो औसत है अबाउट 12 एकड़्स, लगभग 12 एकड़। वी कैन एस्टिमेट, हम अनुमान लगा सकते हैं, दैट के प्रोबेबली संभवतः सम 6 एकड़्स, कोई 6 एकड़ ऑफ द टोटल 12, कुल जो 12 है उसमें से 6 एकड़ ऑफ द अमेरिकन होमलैंड, अमेरिका की धरती, इज कल्टिवेबल, फसल उगाने के लायक है। इन द सेंस, उस अर्थ में, आई हैव जस्ट गिवन यू, जो मैंने आपको अभी बताया है। बट द अमाउंट, लेकिन अमाउंट मीन्स मात्रा, एक्चुअली यूज्ड, जो वास्तव में प्रयोग की जाती है, वॉट द अमेरिकन्स कॉल, जिसको कि अमरीकी कहते हैं इम्प्रूव्ड लैंड, सुधारी हुई धरती, इन क्रॉप्स एंड पास्चर ऑन फार्म्स, क्रॉप्स फसलों में, एंड पास्चर जो घास के मैदान हैं, ऑन फार्म्स पर, इज 3.5 एकड़, वो है 3.5 एकड़, 3.5 एकड़ प्रयोग की जाती है। सो द अमेरिकन्स, इसलिए जो अमरीकी हैं, हैव ओवर 3 times द वर्ल्ड एवरेज ऑफ लैंड, जो संसार की औसत जमीन है, यानी संसार में औसत जमीन अभी उसने ऊपर बताया कितनी प्रयोग होती है, 1.1 एकड़, जबकि अमरीकी कितनी यूज कर रहे हैं, 3.5 एकड़, 3.5 एकड़। तो निष्कर्ष क्या निकला, सो द अमेरिकन्स हैव ओवर 3 times, अतः अमरीकी 3 गुनी से ज़्यादा द वर्ल्ड एवरेज ऑफ लैंड, यानी संसार में जो एवरेज धरती प्रयोग हो रही है उसकी 3 गुनी से ज़्यादा अमरीकी लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑन विच टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स, उसमें अपने लिए भोजन उगाकर, भोजन पैदा करके। ऑन दैट लैंड, उस जमीन पर, दे प्रोड्यूस, वो पैदा करते हैं, मोर फूड, ज़्यादा भोजन, देन दे एक्चुअली रिक्वायर, जितनी कि उनको वास्तव में आवश्यकता है। सो दे हैव अ सरप्लस, इसलिए उनके पास सरप्लस, बचत होती है, बहुतायत होती है, फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए। नाउ सपोज, अब मान लीजिए, वी टेक, हम लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेट नेबर, यूनाइटेड स्टेट्स के महान पड़ोसी को, टू द नॉर्थ, जो कि उत्तर की ओर है, कनाडा। एवरी कैनेडियन, हर कनाडावासी, हैज़ 140 एकड़्स, उसके पास जो ज़मीन आती है 140 एकड़ आती है, हर कनाडावासी के पास 140 एकड़ ज़मीन है, टू रोम अराउंड इन, घूमने के लिए। कनाडा बहुत विशाल देश है। अ लॉट ऑफ इट, इसमें से बहुत सारी, इज अवे, दूर है, इन द फ्रोजन नॉर्थ, जमे हुए उत्तर में, बट देयर इज स्टिल, लेकिन फिर भी, एन इनॉर्मस एरिया ऑफ लैंड, बहुत विशाल जमीन का क्षेत्र है, इन कनाडा में, वेटिंग टू बी सेटल्ड एंड डेवलप्ड, बहुत बड़ा जमीन का क्षेत्र, वेटिंग, इंतज़ार कर रहा है, टू बी सेटल्ड, कि वहाँ पर लोग बसें, एंड डेवलप्ड, और उसका विकास करें। द ऑफिशियल फिगर, सरकारी आंकड़ा, इज 22 एकड़्स, 22 एकड़ का है। द कैनेडियंस यूज, कनाडावासी प्रयोग करते हैं, एट द मोमेंट, वर्तमान में,
4 acres, 4 एकड़। एंड दे टू हैव, और उनके पास भी होता है अ लार्ज फूड सरप्लस, बहुत सारा भोजन बचत में, बहुत सारा भोजन बहुतायत में अवेलेबल, उपलब्ध फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए। नाउ टर्न टू आवर ओन कंट्री, अब मुड़ते हैं अपने देश की ओर। इंक्लूडिंग लैंड ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार की जमीन को मिलाकर देयर इज जस्ट ओवर 1 एकड़, केवल 1 एकड़ से ज़्यादा है पर हेड, प्रति व्यक्ति के लिए, इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड के को मिलाकर जो टोटल ज़मीन है, जो कुल ज़मीन है, उसमें प्रति व्यक्ति के पास 1 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ज़मीन आती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, वी हैव टू बी सो वेरी केयरफुल, कि हमें इतना ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है विद इट, इसके बारे में, इसके साथ। हाउ मच डू वी एक्चुअली यूज़, हम वास्तव में कितनी ज़मीन प्रयोग करते हैं। जस्ट ओवर हाफ एन एकड़, केवल आधे एकड़ से थोड़ा ज़्यादा, टू प्रोड्यूस फूड, भोजन पैदा करने के लिए। दैट इज़ एज फार्मलैंड, और वो जो यूज़ होती है, प्रयोग होती है ज़मीन, वो फार्मलैंड के रूप में, खेती, कृषि भूमि के रूप में। द स्टोरी इज़ मच द सेम, कहानी लगभग समान ही रहेगी। इफ़ यू सेपरेट, अगर आप अलग कर दें, ऑफ, दूर, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को, एंड स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड को, एंड जस्ट टेक इंग्लैंड एंड वेल्स, और केवल इंग्लैंड और वेल्स को ही लें, तो भी कहानी वही रहेगी। इन दिस वेरी क्राउडेड कंट्री, इस बहुत भीड़ भरे देश में, वी हैव, हमारे पास है, ओनली 0.8 एकड़ पर हेड, केवल 0.8 एकड़ प्रति व्यक्ति ऑफ लैंड, जमीन, ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार की, टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए, विद विच, उसके साथ, वी नीड, जिसकी हमें आवश्यकता है। यानी हम किसी भी तरीके से प्रयोग करें धरती को, तो भी हमारे पास प्रति व्यक्ति जो ज़मीन है इंग्लैंड में, केवल 0.8 एकड़ है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है, सो वेरी केयरफुली, इतना ज़्यादा सचेत रहकर, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में। इंडिया, अब भारत की बात आती है। विद 2.5 एकड़ पर हेड, 2.5 एकड़ प्रति व्यक्ति, बहुत ज़्यादा है भाई 2.5 एकड़, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी ज़मीन है हम लोगों के पास? नहीं, ये जो बात हो रही है 2.5 एकड़ प्रति व्यक्ति, ये उस समय की बात हो रही है जब भारत की जो आबादी है 30 करोड़ थी, उस वक्त थी इतनी ज़मीन प्रति व्यक्ति। और आज हम कितने हैं? आज तो हम हो गए हैं 150 करोड़ के लगभग, 125 करोड़ तो हैं ही कम से कम। तो आज हमारे पास कितनी आएगी? लगभग 0.5 एकड़ आएगी। तो इंडिया विद 2.5 एकड़ पर हेड, भारत जिसमें कि 2.5 एकड़ प्रति व्यक्ति के पास ज़मीन आती है, हैज़ कंसिडरेबली मोर लैंड, उसके पास पर्याप्त रूप से ज़्यादा ज़मीन है, देन वी हैव, जितना हम रखते हैं, इन दिस कंट्री, इस देश में। नॉट ऑल ऑफ इट, उसमें से सारी, इज़ यूजेबल,
तो नॉट लगा हुआ है, उसमें से सारी ज़मीन यूज़ करने लायक, उपयोग करने लायक नहीं है फॉर फूड प्रोडक्शन, भोजन उगाने के लिए। बट देयर इज़ लैंड, लेकिन धरती है, विच कुड बी रिक्लेम्ड, जिसको के उपयोगी बनाया जा सकता है बाय मॉडर्न मेथड्स, आधुनिक तरीकों से, दैट इज़ बीइंग टैकल्ड एट द प्रेजेंट टाइम, जो कि प्रयोग की जा रही है वर्तमान में। द क्रूशियल फिगर, जो क्रूशियल मीन्स गंभीर, फिगर आंकड़ा, इज़ द एक्चुअल एरिया, वो है वास्तविक क्षेत्र इन एग्रीकल्चरल यूज़, जो कि कृषि के उपयोग में है। 3/4, 3/4 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ का 3/4, द यील्ड्स फ्रॉम दिस लैंड, यील्ड उपज, फ्रॉम दिस लैंड, इस धरती से, आर लो, बहुत कम है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स तरीके, ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के, आर प्रिमिटिव, वो जंगली हैं, आदिम हैं। तो उस वक्त, जिस वक्त की बात हो रही है, यानी आज से 70 साल पहले, आज़ादी के जस्ट बाद, तो उस समय ना तो थ्रेशर थे किसानों के पास, ना ट्यूबवेल थे, ना बिजली थी। तो उस वक्त जो प्रोडक्शन के साधन थे, जो प्रोडक्शन के तरीके थे, उत्पादन के तरीके थे, प्राइमिटिव ही थे। जो खेत में हल चलते थे, हल और बैल से खेत जोता जाता था, ट्रैक्टर नहीं होते थे। और जो खेत को भरने के लिए या तो नदी, नहरों पर या बारिश पर निर्भर थी खेती, या फिर जो रहट होती थी, कुएं खोदे जाते थे और उस पर रहट चलती थी, उससे खेत भरा जाता था। अगर आपके घर में आपके दादाजी हों तो उनसे पूछिएगा कि रहट क्या होती थी, उनको पता होगा। और जो नालियाँ होती थी, नहरों से नाली निकाली जाती थी सिंचाई के लिए, तो वहाँ परोए पड़ते थे। अब परोए भी आपको नहीं पता होगा, अपने दादाजी से पूछिएगा कि परोए क्या होते थे। अगर आपके दादाजी गांव से आए हैं तो उनको पता होगा कि परोए क्या होते हैं और रहट क्या होती है। ये 2 चीज़ें पूछिएगा अपने दादाजी से। तो ये बात कर रहा है, द यील्ड्स फ्रॉम दिस लैंड आर लो, जो उपज है भारत की धरती से वो कम है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइमिटिव, तरीके, मेथड्स तरीके ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के, आर प्राइमिटिव, वो आदिम हैं, पुराने हैं। एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण है, द इंडियंस, के भारतीय लोग, आर सो वेरी नियर, इतने ज़्यादा निकट हैं, द स्टारवेशन लेवल, भूखमरी के स्तर पर, भूखमरी के कगार पर, फॉर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल, ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन के। तो उस वक्त ऐसा होता था कि हर साल ही अकाल पड़ता था, हर साल ही भुखमरी रहती थी, क्योंकि जो कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, तो लगभग हर साल भुखमरी फैलती थी और कई बार तो बहुत बड़ा अकाल पड़ता था। बट दे आर नॉट सो बैडली ऑफ, लेकिन वो इतने भी बुरे स्तर पर नहीं हैं, वेयर लैंड इज़ कंसर्न, जहाँ तक ज़मीन का मामला है, एज जापान, जितना कि जापान है। जापान की स्थिति तो भारत से भी ज़्यादा ख़राब है, आज नहीं है, उस वक्त रही होगी जिस वक्त ये निबंध लिखा गया है। आज तो जापान बहुत एडवांस्ड है। द जैपनीज़ फिगर्स, जापान के आंकड़े, आर द सेम, वैसे ही हैं, एज आर ओन कंट्री, जिससे कि हमारे देश के हैं, इन ओवरऑल लैंड, कुल मिलाकर ज़मीन में 1.1 एकड़ पर पर्सन, हर व्यक्ति के हिस्से में वहाँ आती है 1.1 एकड़ ज़मीन। बट इट इज़ अ वेरी माउंटेनियस कंट्री, लेकिन ये बहुत पहाड़ों से भरा हुआ देश है,
विद वॉल्केनोज, जिसमें के ज्वालामुखी फटते हैं, एंड सो मच लेस इज कल्टिवेबल, और बहुत कम जमीन उसकी उपजाऊ है यानी कृषि के लायक है। लेस देन अ फिफ्थ ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ के 1/4-5 से भी कम। 0.17 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ का 0.17 हिस्सा इज अंडर कल्टिवेशन, उस पर कृषि होती है। यू सी, आप देखते हैं एट वंस, तुरंत, द ट्रेमेंडस लैंड प्रॉब्लम, जो विशाल जमीन की समस्या है, विच देयर इज इन जापान, जो कि जापान में है। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन, ग्रेट वेरिएशन बहुत विविधता है, वेरिएशन विविधता ऑफ कोर्स वास्तव में, इन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी गंभीरता में, उस गंभीरता में बहुत विविधता है, विद विच लैंड इज यूज्ड, जिसके साथ जमीन का प्रयोग किया जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में दे आर एक्स्ट्रावेगेंट, लोग एक्स्ट्रावेगेंट हैं यानी फिजूल खर्च हैं। इन द यूज ऑफ लैंड, जमीन के प्रयोग में, एंड टेक, और लेते हैं, परहैप्स, शायद, 20 टाइम्स, 20 गुना, एज मच, ज़्यादा, टू फीड 1 पर्सन, एक व्यक्ति को खिलाने के लिए, एज इन जापान, जितना जापान में लिया जाता है, यानी जितना जापान में लिया जाता है एक व्यक्ति को खिलाने के लिए, उसका 20 गुना ज़्यादा अमेरिकी लोग प्रयोग करते हैं। यू मे टॉक अबाउट द जैपनीज़, आप बात कर सकते हैं अबाउट द जैपनीज़ एग्रीकल्चर, जापान की खेती के बारे में, बीइंग 20 टाइम्स एज एफिशिएंट, कि वो 20 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, कुशल है, एज द अमेरिकन, जितना कि अमेरिका की है। बट दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन इससे रेजेस पैदा होते हैं अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न। द इंटेंसिव कल्टीवेशन, इंटेंसिव गंभीर, कल्टीवेशन उगाना या ज़मीन का प्रयोग करना, ज़मीन पर कृषि करना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जापान, जो कि जापान की विशेषता है, यूजेस एवरी लिटिल बिट ऑफ लैंड, वो प्रयोग करता है एवरी लिटिल बिट यानी छोटे से छोटा भाग ज़मीन का जापान में प्रयोग किया जाता है खेती के लिए। एंड ओनली द बैरन हिल साइड्स, केवल जो बंजर पहाड़ी इलाका है, आर नॉट रिक्वायर्ड, उन्हीं का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी जितनी भी ज़मीन है उसमें से छोटी से छोटे टुकड़े का प्रयोग किया जाता है फसलें उगाने के लिए। मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ज़्यादातर कृषि, इज़ बेस्ड ऑन राइस, चावल पर आधारित है। द फार्म वर्कर्स, खेतों में काम करने वाले लोग, प्लांट बाय हैंड, हाथ से पौधे लगाते हैं, एवरी इंडिविजुअल राइस प्लांट, प्रत्येक चावल के पौधे को, यानी जो खेत में काम करने वाले लोग हैं वो प्रत्येक चावल के पौधे को हाथ से रोपते हैं। तो हाथ से ही रोपाई की जाती है, हमारे भारत में भी हाथ से ही रोपाई की जाती है चावल की। एंड दिस काइंड ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन, और इस प्रकार की गंभीर खेती, इनेबल्स, लायक बनाती है, द जैपनीज, जापानी लोगों को, टू सपोर्ट करने में, सहारा देने में, 7 पर्सन्स, 7 लोगों को, पर एकड़, 1 एकड़ में, वो इस तरीके से खेती करते हैं कि 1 एकड़ में 7 लोगों का पालन पोषण हो जाता है। बाय कंट्रास्ट, इसके विपरीत, थिंक ऑफ द रैंच लैंड्स इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका,
थिंक सोचो ऑफ द रेंज लैंड्स उपजाऊ जमीन के बारे में इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में विद एनिमल्स जहाँ पर जानवर हैं रेंजिंग ओवर इमेंस ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जो कि रहते हैं विशाल भूभाग पर, जमीन के विशाल क्षेत्रों में रहते हैं। अ डाइट ऑफ बीफ एंड ऑफ मिल्क जो डाइट है बीफ गोमांस की एंड ऑफ मिल्क और दूध की इज़ एक्स्ट्रावेगेंट ऑफ लैंड उसमें ज़मीन का बहुतायत में प्रयोग होता है। एक्स्ट्रावेगेंट वो फिजूल खर्ची है ज़मीन की। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इट टेक्स अ लॉट ऑफ लैंड बहुत सारी ज़मीन प्रयोग होती है फॉर द नंबर ऑफ कैलोरीज प्रोड्यूस्ड उस संख्या में कैलोरीज ऊर्जा प्रोड्यूस पैदा करने के लिए जिस संख्या में ऊर्जा लेते हैं अमेरिकी लोग उसको पैदा करने में बहुत सारी ज़मीन की आवश्यकता होती है। इन दिस सेंस इस अर्थ में इट इज़ लेस एफिशिएंट ये कम कुशल है देन द जैपनीज राइस ग्रोइंग एग्रीकल्चर जापानी लोगों की चावल उगाने वाली खेती से। बट नॉट एवरी वन लाइक्स ईटिंग राइस लेकिन हर कोई तो चावल खाना पसंद नहीं करता। वेयर द सी इज़ कंसर्न्ड जहाँ तक समुद्र का मामला है वी आर स्केर्सली हम मुश्किल से ही एट द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में आउट ऑफ द ओल्ड स्टोन एज मुश्किल से ही हम पाषाण युग से बाहर आए हैं। इन द स्टोन एज पाषाण युग में द पीपल सिंपली वेंट आउट लोग साधारण रूप से बाहर जाते थे किल्ड मारते थे वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को इफ़ दे वर लकी यदि वो लकी होते थे भाग्यशाली होते थे एंड हैड अ गुड मील और उनको अच्छा भोजन मिल जाता था। इफ़ दे वर अनलकी और अगर वो अनलकी होते थे भाग्यहीन होते थे दे जस्ट वेंट हंग्री तो वो भूखे रह जाते थे। एट द प्रेजेंट डे वर्तमान समय में वी डू ऑलमोस्ट द सेम हम लगभग यही करते हैं सेम थिंग इन द सी समुद्र में। हंटिंग वाइल्ड फिश हम जंगली मछलियों का शिकार करते हैं फ्रॉम बोट्स अपनी नावों से नावों में जाते हैं मछुआरे और मछलियाँ पकड़ते हैं। इन द फ्यूचर भविष्य में परहैप्स शायद वी शैल कल्टिवेट द सी हम कल्टिवेट करेंगे उगाएंगे समुद्र को यानी समुद्र के जो पक्षी हैं समुद्र के जो जीव हैं जो मछलियाँ हैं उनको हम उगाएंगे कल्टिवेट करेंगे। वी शैल ग्रो हम उगाएंगे स्मॉल फिश छोटी मछलियों को एंड फिश स्पॉन और बड़ी मछलियों को इन टैंक्स समुद्रों में। टेक देम टू द पार्ट ऑफ द ओशन उनको ले जाएंगे पार्ट ऑफ द ओशन समुद्र के उस भाग में महासागर के उस भाग में वेयर वी वांट देम जहाँ हम उनको रखना चाहते हैं जहाँ हम उनको उगाना चाहते हैं। लेट देम ग्रो वहाँ हम उनको बढ़ने देंगे टू द राइट साइज उचित आकार तक एंड हार्वेस्ट देम और जब उनका उचित आकार हो जाएगा तब हम उनको हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना होता है लेकिन हम यहाँ पर मतलब होगा फिर हम उनको वापस पकड़ लेंगे। दिस इज़ नॉट फैंटासी ये कोई फैंटासी नहीं है ये कोई कल्पना नहीं है बिकॉज क्योंकि एट द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में फिश आर बीइंग कल्टिवेटेड मछलियाँ उगाई जा रही हैं। लाइक दैट इसी प्रकार से इन पॉन्ड्स तालाबों में एंड टैंक्स और टैंकों में इन इंडिया भारत में एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द फार ईस्ट और सुदूर पूर्व के बहुत सारे भागों में सो दैट ताकि द पीपल देयर हैव वहाँ के लोगों को मिल जाए अ सप्लाई ऑफ प्रोटीन की आपूर्ति। देयर इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट पॉसिबल एक महान एक बड़ा डेवलपमेंट विकास पॉसिबल है संभव है एक बहुत बड़ा विकास संभव है।
अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आर गोइंग टू हैपन, होने वाली हैं इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 सालों में। इट इज़ एनॉर्मसली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टू इंक्रीज, बढ़ाना, द यील्ड मीन्स उपज, ऑफ ग्रेन प्लांट्स, ग्रेन मीन्स अनाज, प्लांट्स पौधे, अनाज के पौधों की उपज बढ़ाना। एंड अ ग्रेट डील हैज़ हैपेंड, और बहुत कुछ हो चुका है, थ्रू द वर्क, काम के द्वारा, किसके काम के द्वारा, ऑफ द जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट, जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी को बोलते हैं, यानी जो जीन्स का अध्ययन उनमें किया जाता है। तो वर्क ऑफ द जेनेटिसिस्ट, तो पेड़ पौधों में जब जीन्स का अध्ययन किया जाता है तो वो जेनेटिसिस्ट लोग करते हैं। मेंडल बहुत प्रसिद्ध जेनेटिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। तो जो जेनेटिसिस्ट हैं, जो आनुवंशिकी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफ़ी काम किया है इस क्षेत्र में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर हैज़ बीन, हो चुका है, एन इनॉर्मस वर्ल्ड इंक्रीज, बहुत ज़्यादा संसार में बढ़ोतरी, इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में, ऑफ वॉट अमेरिकन्स कॉल कॉर्न, जिसको कि अमेरिका वासी कहते हैं कॉर्न। कॉर्न फ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स आप खाते होंगे, और मेज़ टू अस, और हम उसे कहते हैं मेज़, इंग्लैंड वाले उसको कहते हैं मेज़, अमेरिका वाले उसको कहते हैं कॉर्न, और हम क्या कहते हैं, मक्का। तो मक्का के प्रोडक्शन में, मक्का के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो चुकी है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेन्स, ड्यू टू द डेवलपमेंट यानी विकास की वजह से, ऑफ न्यू स्ट्रेन्स, नए प्रकार के, यानी नए प्रकार के दाने विकसित किए गए हैं जिनसे मक्का का उत्पादन बढ़ गया है। थ्रू आउट एग्रीकल्चर, पूरी कृषि के दौरान, जेनेटिसिस्ट, जो आनुवंशिकी विशेषज्ञ हैं, आर इम्प्रूविंग, वो सुधार कर रहे हैं, प्लांट्स, पौधों में, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, हायर, ऊंची, यील्ड्स, उपज, और ऊंची उपज प्राप्त करने के लिए आनुवंशिकी विशेषज्ञ प्रयास कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं अनाजों में। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।